उसी समय आपकी जिंदगी बदल जाती जिस समय आपका मन बदल जाता। अगर मन बदल गया तो जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मन को बदलना शुरू करिए। और आपके लिए कोई और तो कुछ करने वाला है नहीं। ये जिम्मेदारी और किसी को मत दीजिए, ये तो आपको खुद ही करना है। एक व्यक्ति थे, अंग्रेजों का राज था, नाम था महात्मा मुंशीराम। उससे पहले वो एम राम कहलाते थे। वकील थे और शौक था, नशा तो करते ही थे, नाच गाना देखने के लिए जाते थे। तो नाच गाना देखने जाए और सवेरे के समय में नशे में झूमते झूमते 3-4 बजे घर में लौटते थे। और सवेरे उनकी पत्नी सारी रात बैठी रहती थी बेचारी। जैसे पति आए, वो गिरते पड़ते आए तो उनको अपने कंधे में उनकी भुजा रख करके सहारा देते देते सीढ़ियां चढ़ा के घर में लाती थी। फिर उनको कुछ खिलाती पिलाती थी और वो बुरा भला बोलना, गालियां देना, ये सब कुछ करते थे। तो एक दिन ऐसा हो गया, कर्जा हो गया सिर पर, वकालत में भी ध्यान नहीं जाता था, नशा ज्यादा करते थे। शाम को जाकर के नाचने गाने वाले के पास में जरूर बैठते थे। तो एक दिन जब लौटे तो देखा कि सवेरा होने वाला है और उनकी पत्नी दरवाजे पर बैठी हुई। और पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, कम पढ़ी लिखी थी। उसने देखा कि पति सामने आकर नीचे जमीन पर गिर गए, सड़क पर। तो ताकत लगा के उठाया, संभाल कर लेकर गई, उनका गीला करके कपड़े से मुंह पोंछा। अब वो उल्टियां करने लग गए। तो जैसे कोई नर्स करती है ऐसे उनके पूरे शरीर को साफ किया। फिर गर्म दूध मिश्री डाल के पिलाया और तकिए का सहारा लगा करके बैठाया और पांव दबाने लगी। अब जैसे जैसे नशा कम हुआ, पत्नी को देखा पांव दबा रही है, तो आंख में आंसू आने लग गए। पूछने लगे, तूने कुछ खाया पिया है? तो बोली, जी आप जब तक नहीं खाओ पियोगे तो मैं कैसे, मेरे गले से उतरेगा। तू सोए भी नहीं? बोले, आप भी तो नहीं सोए। तू ऐसा हर रोज क्यों करती है? बोले, मेरा पत्नी का धर्म है ना, मेरे लिए तो दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता आप ही तो हो। तुम्हें किसने सिखाया ये सब? कि मेरी मां ने ये कहा था कि तेरा हाथ जिसके हाथ में दिया, अब सारे रिश्ते सिमट कर वहीं आ गए हैं बेटी, वो तेरा सौभाग्य है। और अपने सौभाग्य को संभालना सीख। वो बुरा भी हो तो भला खुद को बनाए रखना, खुद को गलत मत करना। और देखना तेरी भलाई जीतेगी बेटी, दूसरे की बुराई नहीं जीतने वाली, तेरी भलाई जरूर जीतेगी। कि मेरी मां ने मुझे सिखाया। तो पूछते हैं और क्या सिखाया उन्होंने?
कि भगवान का नाम बहुत बड़ा होता है। बीमारी, कर्जा, रोग, बीमारी, कर्जा और गलत आदत, वो देखने में छोटी होती है और आदमी को निगल जाती है। आग की चिंगारी छोटी होती है, सारा घर जला देती है। अपनी तरफ से ना आग लगने देना, ना बीमारी होने देना, ना कर्जा होने देना। अच्छा, तुम्हारी माँ ने ये कहा था? बोले हाँ, ये कहा था। और क्या कहा था? ये कहा था कि सुधरने का मौका कभी भी जिंदगी में आए तो सोचना चाहिए तुम्हारे अंदर भगवान बोल रहा है और अपने भगवान की इज्जत करनी चाहिए। तो ये बोले आज तो भगवान मेरे अंदर भी बोल रहा है कि अब मुझे सुधर जाना चाहिए। लेकिन क्या करूं, ऐसी बदतर जिंदगी तो जीना नहीं चाहता। मेरे सिर पे कर्जा बहुत हो गया। शराब वाले के भी पैसे हैं, औरों के भी देने। सुनते ही उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, जिस व्यक्ति की बात मैं बता रहा हूं, कि मेरी पत्नी गई अंदर और पोटली में सारे जेवर बांध के लाई और दे करके बोली, ये सब जाकर बेच देना और कर्जा चुका देना। मैंने कहा ये तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुहाग की निशानी। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता तो तुमसे ले लूं। तो क्या कहती है, मेरे सरताज हो आप ठीक रहेंगे तो इन जेवरों की जरूरत नहीं। इससे बड़ा जेवर क्या हो, आप ही तो हो ना। तो इतनी भोली क्यों है? कहती है मैं जैसी हूं आपकी हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता जाता नहीं। कि मैं रोता रहा। उसके कुछ जेवर बेच करके कर्जा चुकाया और उस दिन से मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा कि बाहर आकर देख, सूरज निकल रहा है, एक नया दिन शुरू हो रहा है। पत्नी बोली ये तो रोज उगता है। बोले रोज उगता होगा बाहर, आज मेरे अंदर उग के आया है। आज मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है और तेरा कर्जा मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। वो कहती है मैं और आप दो हैं क्या? आप गिरते हो, चोट खाते हो, तो मैं ही तो चोट खाती हूं। कि मैंने उससे कहा कि इतना प्रेम तेरे अंदर आया कहां से? बोलती है प्रेम तो सबके अंदर होता है, किसी का सोया रहता है, किसी का जाग जाता है। प्रेम तो सबके अंदर होता है। ये मुझे लगा कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, मैं अनपढ़। मैं वकील होकर भी अनपढ़ और ये ना पढ़ी लिखी होकर के भी पढ़ी लिखी। तो उन्होंने लिखा कि उसका नाम था शिव देवी। तो मुझे समझ में आया इसके पास शिव भी हैं और देवी तो ये है ही है। कि मन में आया कि अब जिंदगी बदल जानी चाहिए। वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने बोतलें देखी जो घर में रखी थी और उनको देख करके कहा कि तू बोतल की तरफ देख के कहा, तू इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे अपना गुलाम बना सके। और मैंने उठा के बोतलें फेंक करके तोड़नी शुरू कर दी। कि जिंदगी बदल गई। कि वो एक मोड़ था जहां से मैंने अपने जीवन को एक आदर्श, एक आइडियल बनाने के लिए प्लानिंग करी और फिर धीरे धीरे जीवन में सुधार लाता गया। और वो व्यक्ति एक दिन महात्मा मुंशी राम के नाम से प्रसिद्ध हुए और एक दिन ऐसा आया कि वही व्यक्ति
स्वामी श्रद्धानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना की, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जिसने बनाई, और जिनके कारण समझिए कि उस समय में देश की आज़ादी में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिनको महात्मा गांधी भी अपना बड़ा भाई कह करके पुकारते थे, इतना बड़ा इंसान बना वो, इतना बड़ा इंसान। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी को कीमती बनाने में मेरी उस अनपढ़ जैसी पत्नी का योगदान था। आपका ट्रिगर कौन बने जो आपको अच्छी तरफ लेकर जाए? वो घर का भी कोई आदमी हो सकता, बाहर का भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं अच्छे संग तरे, जो अच्छों के संग रहे वो तरे, और जो बुरों के साथ रहे वो डूबे। इसलिए उनका संग करिए जिनके संग का रंग आपकी जिंदगी को कीमती बना सके। तो नियम बनाइए। तो रूटीन भी जरूरी है। पहले तो कैसा होना चाहिए जीवन, ये, फिर ऐसा बनने के लिए क्या करना चाहिए ये निश्चय, फिर वैसा करना चाहिए उसके लिए लगातार प्रैक्टिस, फिर उसको रूटीन में ढालना, आदत बनाना, आदत बनाने के बाद निरंतर करना, और निरंतर करते रहने के बाद फिर वैसी संगति चाहिए जो आपको प्रेरित करे। उनके साथ मत बैठना जिनके साथ बैठने से आपकी बुद्धि फिर से गड़बड़ कर जाए। और फिर अगली बात, इसके बाद चाहिए गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा। तो गुरु की शरण लो। गुरु की शरण मिलेगी तो बात ये याद रखिए कि गुरु जब आपकी जिंदगी में होते हैं तो वो एक बहुत बड़ी चीज करते हैं। आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप ठीक ठाक रहें, क्योंकि हर एक गुरु के मन में एक ही बात होती है कि मेरे शिष्य का घर खराब ना हो और उसके घर में खुशियां रहें, उसकी बुद्धि ठीक दिशा में चलती रहे। तो इसके लिए अपने गुरु की शरण ग्रहण करिए और गुरु के वचन हर दिन सुनो, जिह्वा पर भगवान का नाम बसाओ। और एक काम और, महान पुरुष लोग मिलें, प्रणाम जरूर करो, क्योंकि जब आप प्रणाम करते हो ना, प्रणाम करना परिणाम देता जरूर है। जब आप किसी भी महान पुरुष को प्रणाम करते हैं, कहीं भी ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जिसको देख करके आपका माथा झुकता है, तो ये बात ध्यान रखना, वो माथा झुकाना साधारण बात नहीं है। मनु महाराज ने, जिनके नाम पर मनु के कारण ही मानव कहलाते हैं हम लोग, जो हमारे प्रथम ऋषि थे और जो हमारे राजा हुए पहले, तो उन्होंने क्या कहा था? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो दूसरों को, बड़ों को मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उन्हें चार चीजें जरूर मिलती है। एक तो लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, तो आयु बढ़ती है। दूसरा, आयुर्विद्या यशोबलम, उनकी विद्या बुद्धि बढ़ती है, अक्ल ठिकाने पर रहती है। इसलिए कहते हैं बड़ों का हाथ सिर पर आना चाहिए। यशोबलम, कीर्ति बढ़ती है। बलम, उनका सामर्थ्य अंदर से और बाहर से बढ़ेगा जरूर। तो इसलिए ध्यान रखिए, जैसे मरकंडू के पुत्र मार्कंडे,
उनको कम आयु प्राप्त हुई थी, 15-16 साल की, और किसी ने उनको बता दिया कि बस प्रणाम करना शुरू करो, आशीर्वाद लेना शुरू करो, महान पुरुषों के आशीर्वाद लो। तो वो सबको प्रणाम करते थे, बड़ों को प्रणाम करते थे। तो एक दिन सप्तऋषि आए, सप्तऋषि को देखते उनके मुंह से उनको प्रणाम निकला, उनके चरण छुए, और जब चरण छुए तो उनके मुंह से निकल गया चिरंजीवी भव, लंबी आयु वाले बनो। तो इन्होंने कहा कि महाराज अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए, हमको तो 16 साल से ज्यादा की उम्र ही नहीं मिली, और मैं नहीं चाहता कि आपकी वाणी झूठी हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुंह से निकला है और भगवान को याद करके निकला है, तो तुम्हारी आयु तो लंबी जरूर होगी, लेकिन कैसे होगी इस चिंता में मैं भी पड़ गया हूं। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी वाणी तो झूठी नहीं होगी, लेकिन ये आयु बढ़ाने का काम जिस दुनिया से समेट कर अपनी गोद में आखिर में सुलाते हैं वो तो शिव जी हैं। क्योंकि किसी भी आदमी की जिंदगी में कितने भी धन दौलत और पदार्थ क्यों ना हो, धन दौलत, मकान, जमीन, जायदाद, रिश्ते, इनका जो सुख है वो शिव जी की कृपा से मिलता है। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 22 से 26 जनवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा शुभारंभ 22 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 23 से 26 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 6:30 बजे। विशेष 23 जनवरी रुद्राभिषेक प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 24 जनवरी वैभव लक्ष्मी यज्ञ प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। 25 जनवरी केदारनाथ मंदिर भूमि पूजन प्रातः 9:30 बजे। मंत्र दीक्षा कार्यक्रम गुरुधाम में दोपहर 12:30 बजे। स्थान वरदान लोकाश्रम मुंबई, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, मीरा रोड, पूर्व मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, वरदान लोक आश्रम मुंबई। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से
विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें नंबर्स पर संपर्क करें।